हेलो गाइज, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक लेस्बियन मूवी है जिसमें दो औरतों ने आपस में ही शादी कर ली थी। इन्होंने ऐसा क्यों किया इस मूवी में हमें पता चलेगा गाइज। जब ये दोनों मजे ले रही थी तो प्रीति का मन बहुत ही उठ जाता है। वो शिवन्या को धक्का देती है और उसको कहती है कि यार मेरा मन उठ गया है, मुझे ऐसा नहीं करना। इसकी दोस्त शिवन्या इसको ये बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, हमारी शादी हुई है, तुम्हें पहले तो बहुत ही एक्साइटमेंट होती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम्हें पहले सोचना था। तभी प्रीति इसको बोलती है तुम्ही ने तो ये बोला था कि मर्द से शादी नहीं करो, हम दोनों ही आपस में शादी कर लेते हैं। तभी शिवन्या बोलती है कि हाँ मैं सही बोली थी, मर्दों की कठपुतली बनने से बेहतर है कि हम आपस में ही शादी कर लें, और तुम्हें क्या पता है इस बात का। तभी प्रीति इससे नाराज हो जाती है और इसको बोलती है मुझे नहीं। मूवी में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाएं जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इमरान खान और दूसरा नरेंद्र मोदी साहब जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों को रखा जाए तो आपको किसको चूज करेंगे? अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी आजादी और उसके बाद में वो इसके साथ में सो जाती है। इसके बाद में हम अगले सीन में देखते हैं कि ये दोनों जब सुबह उठती हैं तो प्रीति इसे बोलती है कि प्रीति उठो ना, मेरे लिए एक कप चाय का बना दो। लेकिन वो इसको बोलती है कि मुझे तुम्हें चाय बनाकर नहीं देनी है, तुम ये काम करो अकेला, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तभी शर्मा उठती है और उसको प्यार करने लग जाती है और उसके माथे पे किस भी करती है। वो इसे बातों बातों से उठाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो इसे बहुत ही डिसहार्ट हुई थी। वो उठने की जरा भी कोशिश नहीं करती और इसको साफ इनकार कर देती है। ये सुनकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है और बोलती है आप कौन जाए। वो कहती है ठीक है मैं भी सो रही हूँ, जब बनानी होगी तो बना लेना और मैं भी पी लूंगी। तभी इसके बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों गाइस सो जाती हैं। अब अगले सीन में गाइस हमें प्रीति को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में शावर ले रही थी और यही सोचे जा रही थी कि शर्मा ऐसा क्यों कर रही, जो उसे ऐसा करने से रोकना होगा। अगर मैंने उसको ऐसा करने से रोका नहीं तो वो किसी के साथ में भाग जाएगी। इन्हीं बातों को लेकर वो बहुत ही परेशान होती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शर्मा जॉब के लिए जा रही होती है। जैसे ही डाइनिंग रूम के पास में आती है वो प्रीति से बोलती है कि तुम भी अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लो, क्योंकि अकेले मुझे ये सब कुछ हैंडल नहीं होता। घर को चलाने की सारी जिम्मेदारी अकेली मेरी की नहीं है और तुम भी इस पर फोकस करो और अपने लिए कोई जॉब ढूंढो। वो इसकी बातों को बहुत ही इग्नोर करती है और नॉर्मली जाकर एक कप चाय का बनाती है और आकर बैठ जाती है जैसा कि इसने कुछ सुना ही नहीं हो। प्रिया की इस बिहेवियर से वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी। तभी इसकी मॉम की कॉल आती है और ये इस कॉल के दौरान में बहुत ही रोने लग जाती है। इसकी मम्मी से पूछती है बेटा तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती और बार बार रोए जा रही थी। इसकी मॉम इसको ये लेकर बहुत ही परेशान हो जाती है। वो इसे पूछती है मुझे कुछ बताओ तो सी हुआ क्या है, लेकिन ये उसके रिस्पॉन्स में यही जवाब देती है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, बस मुझे माफ कर दे, मैं जो करना चाहती थी वो मैं कर नहीं पाई, मुझे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। इसकी मॉम बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। तभी वो उसको कहती है कि वो मुझे अपने घर में वापस आना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। इसकी मॉम कहती है बेटा परेशान नहीं हो, तुम घर में वापस आ जाओ, तुम्हारे डैड से मैं बात कर लूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद में प्रीति फोन रख देती है और अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। उसी दौरान शर्मा भी जॉब से वापस आ जाती है और जैसे ही वो इसको देखती है वो बहुत ही शॉक हो जाती है। वो इससे बोलती है कि प्रीति तुम कहाँ जा रही हो? तभी प्रीति इसको ये बोलती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। वो इसे बोलती है तुम्हें खैर है, पागल हो गई हो तुम? वो इसको बोलती है मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। वो कहती है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मुझे छोड़कर नहीं जाओ। लेकिन प्रीति इसकी एक भी नहीं सुनती है और उसको धक्का दे देती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ये कहकर वो घर से निकल जाती है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि शर्मा इसके जाने से बहुत ही अपसेट हो चुकी थी और उसने ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर दी थी, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ही ज्यादा ड्रग्स वगैरह और ड्रिंक वगैरह भी करती है। और इस ड्रिंक की वजह से वो बहुत ही खोखली हो चुकी थी। और इसी दौरान हमारी मूवी का भी एंड हो जाता है।